कक्षा 9 के सभी बच्चों को सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। जैसा कि हमने कल कक्षा में लोहतुल्ला पाठ के अनुवाद और उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर किए थे, आज हम अपठित अनुच्छेदा, जिसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब पाठ्यक्रम के बाहर से भी आ सकता है और पाठ्यक्रम के अंदर से भी आ सकता है। एक ऐसा गद्यांश जो न पढ़ा हुआ हो, अपठितस्य यानी न पढ़े हुए। एक संस्कृत गद्यांश आएगा जो 10 नंबर का आएगा, पेपर में 10 नंबर का एक गद्यांश आता है संस्कृत में, सरल 80 से 100 शब्दों में, जिसमें से गद्यांश के नीचे प्रश्नोत्तर आते हैं। उन प्रश्नोत्तरों का जो उत्तर है उस पेपर के अंदर जो गद्यांश आता है उसमें से ही देख करके लिखने पड़ते हैं। तो आज हम अपठित अनुच्छेदा का परिचय पढ़ते हैं। अपठित शब्द का निर्माण पठित शब्द में अ उपसर्ग लगने से हुआ है, जिसका अर्थ है जो पढ़ा हुआ नहीं है। अवबोधन, अवबोधन किसको कहते हैं? अवबोधन शब्द का निर्माण बोधन शब्द में अव उपसर्ग लगने से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। अपठितस्य न पढ़े हुए संस्कृत गद्यांशों का अवबोधनम यानी जानना। इस प्रकार के अनुच्छेदों का उद्देश्य विद्यार्थियों का बुद्धि परीक्षण करना है। अनुच्छेद किसी कथा, घटना, निबंध या महान व्यक्ति के ऊपर लिखे जाते हैं। अनुच्छेद के नीचे उससे संबंधित प्रश्न दिए होते हैं, जिनके उत्तर संस्कृत भाषा में ही देने होते हैं। अनुच्छेद पर निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद पर प्रश्न, अनुच्छेद पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? 1 नंबर तो अनुच्छेद का शीर्षक देना होता है। जो शब्द बार बार आ रहा है गद्यांश में, या जिस शब्द के बारे में गद्यांश में जिक्र होता है, बात होती है, वही उस गद्यांश का शीर्षक होता है। एक शब्द में व पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना। गद्यांश में एक पदेन वाले प्रश्न भी आते हैं, जिसका उत्तर एक शब्द में देना होता है। एक पूर्ण वाक्य उत्तर तभी आता है जिसका उत्तर पूरे वाक्य में देना होता है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य। भाषिक कार्य क्या होता है कि कोई भी ऐसा वाक्य दे देते हैं जिसमें सर्वनाम पूछ सकते हैं, किसी शब्द में विशेषण पूछ सकते हैं, किसी शब्द में विशेष्य पूछ सकते हैं, किसी शब्द में संज्ञा पूछ सकते हैं, या कोई शब्द ऐसा दे दे कि इसका पर्यायवाची गद्यांश में से चुन करके लिखो, विलोम शब्द गद्यांश में से चुन करके लिखो, तो उसको बोलते हैं भाषिक कार्य। भाषिक कार्य के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। वाक्य में कर्ता और क्रियापदों का चयन। पूरा वाक्य दे देते हैं और उसमें आपको पूछ लेते हैं कि इसमें कर्ता कौन है, कृत्रिपद कौन सा है। कृत्रि का मतलब होता है कर्ता पद, और क्रियापद भी पूछ सकते हैं। तो पहले नंबर पे वाक्य में कर्ता और क्रियापदों का चयन होता है। 2 नंबर पे कर्ता और क्रिया की अन्विति यानी क्रम में लिखा जाना होता है। 3 नंबर विशेषण, अभी मैंने जो बताया था कि विशेषण और विशेष्य की क्रम में होना। और 4 नंबर पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग अथवा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। 5 नंबर पे कोई भी शब्द देकर के अनुच्छेद में से उसके पर्यायवाची अथवा विलोम शब्द का चयन करना होता है। इसको बोलते हैं भाषिक कार्य। चलो आज हम एक गद्यांश जो अनुच्छेद है 80 से 100 शब्दों में, जिसकी शब्द सीमा 80 से 100 है, उसको हम समझते हैं। सभी बच्चे एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से बैठिए और समझिए। निर्देश: अधोलिखिता नाम अनुच्छेदान पठित्वा अनुच्छेदाधारिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखते हैं। इसका अर्थ होता है, अधो माना होता है नीचे, नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को पढ़कर उन अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सर्वप्रथम तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं संस्कृत में, उसके बाद उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहला गद्यांश दे रखा है, संस्कृत साहित्य महाकवि बाणभट्टस्य। संस्कृत साहित्य महाकवि बाणभट्टस्य स्थानम सर्वोपरि अस्ति। कहने का तात्पर्य ये जो पूरा गद्यांश है ये महाकवि बाणभट्ट के बारे में है। बाणभट्ट एक ऐसा कवि था जिसने कादंबरी की रचना की थी। संस्कृत साहित्य महाकवि बाणभट्टस्य स्थानम सर्वोपरि अस्ति, अर्थात संस्कृत साहित्य में महाकवि बाणभट्ट का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपरी ऊपर है। अयम स्वकीयाया सर्वप्रथमाया गद्यकृते हरश्चरितस्य प्रारंभिके उत्सवास्त्रे स्वकीयं